राजस्थान की फैक्ट्री में धमाका, 7 मौतें। सुप्रीम कोर्ट बोला शादी से पहले सेक्स समझ से परे। भारतीय लड़की भी एप्स्टीन का शिकार हुई। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 17 फरवरी 2026, दिन मंगलवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से मुलाकात करेंगे। मैक्रो एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका पर आज सुनवाई होगी। कल की बड़ी खबर, राजस्थान में अवैध फटाखा फैक्ट्री में धमाका, 7 लोग जिंदा जले, 4 गंभीर रूप से झुलसे। राजस्थान के भिवाड़ी की केमिकल फैक्ट्री में तेज धमाके से 7 मजदूर जिंदा जल गए, जबकि 4 गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें दिल्ली एम्स रेफर किया गया है। इस फैक्ट्री में अवैध रूप से फटाके बनाए जा रहे थे। मौके से बारूद, फटाके और पैकिंग के डिब्बे मिले हैं। फैक्ट्री मैनेजर से पूछताछ की जा रही है। पॉलीथीन में ले जाने पड़े शव। कई शवों में सिर्फ कंकाल बचे थे। बॉडी पार्ट्स के टुकड़े बिखरे हुए मिले। रेस्क्यू टीम ने इन टुकड़ों को पॉलीथीन में इकट्ठा किया। फैक्ट्री मैनेजर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं फैक्ट्री मालिक समेत 2 लोगों को एफआईआर दर्ज की गई है। मणिशंकर अय्यर बोले, कांग्रेस पार्टी मूर्ख है। मैं गांधीवादी नेहरूवादी हूँ, राहुलवादी नहीं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने अपनी ही पार्टी को मूर्ख बताया। उन्होंने कहा कि कोई पार्टी इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है कि वह पवन खेड़ा को प्रवक्ता बना दे। पवन खेड़ा वही दोहराते हैं जो जयराम रमेश उन्हें बताते हैं। उन्होंने आगे कहा कि राहुल भूल गए हैं कि मैं भी पार्टी का मेंबर हूँ। मैं गांधीवादी, नेहरूवादी और राजीववादी हूँ, लेकिन राहुलवादी नहीं। सुप्रीम कोर्ट बोला, शादी से पहले सेक्स समझ से परे। जब तक शादी नहीं तब तक लड़का लड़की अजनबी। सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान शादी से पहले सेक्स पर हैरानी जताई। कोर्ट ने कहा कि हम यह नहीं समझ पाते कि लड़का और लड़की शादी से पहले शारीरिक संबंध कैसे बना सकते हैं। हो सकता है हम पुराने ख्यालों के हो, लेकिन शादी से पहले लड़का और लड़की अजनबी होते हैं। आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या है पूरा मामला? जस्टिस नागरत्ना के साथ जस्टिस उज्ज्वल भुइया की बेंच एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर एक महिला से शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है। वहीं व्यक्ति पहले से शादीशुदा होने और बाद में दूसरी महिला से शादी करने का आरोपी है। भारतीय लड़की भी एप्स्टीन का शिकार हुई। अमेरिकी अधिकारियों ने मुआवजे के लिए ढूंढा। एक भारतीय लड़की भी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन का शिकार हुई थी। एप्स्टीन फाइल्स के एक मेल से यह खुलासा हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों ने पीड़ित लड़की को ढूंढने की कोशिश की थी ताकि उसे मुआवजा दिया जा सके। रिलीज दस्तावेजों में इस ईमेल का टाइटल एप्स्टीन विक्टिम्स है। हालांकि अधिकारियों के नाम और कुछ जानकारियां छुपा दी गई है। थोक महंगाई 10 महीने में सबसे ज्यादा, जनवरी में बढ़कर 1.81% पर पहुंची। खाने पीने की चीजें भी महंगी हुई। थोक महंगाई 10 महीने में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। जनवरी में 1.81 पर दर्ज हुई, जो दिसंबर में 0.83% थी। रोजमर्रा के सामान और खाने पीने की चीजें भी महंगी हुई, जिससे प्राइमरी आर्टिकल्स 2.21% और फूड इंडेक्स 1.55% पहुंचा। मैन्युफैक्चरिंग महंगाई 2.86% रही, जबकि फ्यूल और पावर में गिरावट जारी रही। चुनाव आयोग के पश्चिम बंगाल के 7 अधिकारियों को सस्पेंड किए। एसआईआर में लापरवाही और पावर के गलत उपयोग के आरोप। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 7 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। सभी पर एसआईआर में गंभीर लापरवाही और वैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप है। आयोग ने कहा कि वोटर लिस्ट से जुड़े काम बहुत संवेदनशील है। इनमें किसी भी तरह की लापरवाही या अधिकारियों के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में मुस्लिम विधायक शिवरात्रि पर मंदिर पहुंचे। दावा उनके जाने के बाद शिव मंदिर में गौमूत्र छिड़ककर शुद्धिकरण किया गया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में शिवसेना शिंदे गुट के विधायक और पूर्व मंत्री अब्दुल सत्तार के महाशिवरात्रि पर मंदिर दर्शन को लेकर विवाद हो गया। दावा किया जा रहा है कि सत्तार के दर्शन के बाद कुछ युवकों ने मंदिर परिसर में गौमूत्र छिड़ककर शुद्धिकरण किया। कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में थी, जिन्हें आपको जानना चाहिए। पाकिस्तान की हार पर सहवाग बोले, फुल कंबल घुटाई। दिल्ली पुलिस ने लिखा, गलत जगह यू टर्न लोगे तो मुंह की खाओगे। रोहित शेट्टी फायरिंग केस में हरियाणा से 4 आरोपी गिरफ्तार। मुख्य शूटर हरी बॉक्सर और आरजू से संपर्क में था। अब तक 11 अरेस्ट।
ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर होगी बमबारी। बॉर्डर इलाकों में पहली बार आसमान में बाज की तरह हमला करने वाला एयरक्राफ्ट दिखेगा। गुजरात के 32 स्कूलों में बम की धमकी। ईमेल में लिखा, बस को उड़ा देंगे, हिंदुस्तान टुकड़ों में बढ़ जाएगा, पेरेंट्स बच्चे लेकर लौटे। पाकिस्तान की हार पर सहवाग बोले, फुल कंबल कुटाई। दिल्ली पुलिस ने लिखा, गलत जगह यू टर्न लोगे तो यूं ही मुंह की खाओगे। ईशान किशन की लव स्टोरी परिवार के सामने कैसे आई? 6 साल डेटिंग, दादा ने रखी शादी की शर्त। कहा, इंटरकास्ट मैरिज से ऐतराज नहीं। राजपाल यादव को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत। 1.5 करोड़ रुपए डिमांड ड्राफ्ट से जमा करने के बाद मिली राहत। कोर्ट की सख्ती के बीच आदेश। दावा, रश्मिका मंदाना विजय देवरकोंडा 26 फरवरी को करेंगे शादी। इंटीमेट वेडिंग की तैयारी शुरू। ऑफिशियल ऐलान का फैंस को इंतजार। हिमंता शूटिंग वीडियो मामला, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। कहा, चुनाव से पहले कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ट्रेंड बन गया है, इसे प्लेग्राउंड मत बनाइए। दिल्ली ब्लास्ट डॉक्टर ने अंसार अंतरिम संगठन बनाया था। 2016 में कट्टरपंथी विचारधारा अपनाई। व्हाइट कलर मॉड्यूल का मकसद अटैक करना। भुवनेश्वर में छत पर धमाका, सीसीटीवी में घटना कैद। बदला लेने के लिए बम बना रहा था परिवार। 4 लोग बुरी तरह झुलसे, 2 की मौत। चलिए जानते एक बयान जो काफ़ी चर्चा में है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा, बीजेपी ने तो जनगणमन और वंदे मातरम को ही आपस में भिड़ा दिया। ये गेहूं को धान से भिड़ा सकते हैं और धान को मक्के से, क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। जानते हैं खबर जो काफ़ी हटके है। गुजरात में शादी में नोटों की बारिश, लोग पैसे के लिए इमारतों से कूदे। गुजरात के महसाना में भाजपा महिला सदस्य के भतीजे की शादी में लाखों रुपए के नोट हवा में उछाले गए, जिससे वहां हंगामा हो गया और लोग उड़ते हुए नोटों को पकड़ने के लिए गलियारों और ऊंची इमारतों से कूदने लगे। एक फोटो जो खुद में एक खबर है। बेंगलुरु के काडू मल्लेश्वर स्वामी मंदिर के पास ब्रह्म रथोत्सव में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए, जिसका फोटो अपने आप में एक खबर बन गया है। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। डेली बुलेटिन्स खबरों को ऐसे ही सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।